नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण सर आपके अपने इस यूट्यूब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, अपने हिंदी व्याकरण के अंदर एक टॉपिक चल रहा था जिसका नाम था संधि। तो उस संधि को अपने दोस्तों आगे देखते हैं। मतलब कि अपने जो सौर संधि थी उसके 5 उपवेद थे, ठीक है, उनको अपने कंप्लीट किया। और आज अपने दोस्तों जो शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम क्या है? व्यंजन संधि। तो चलिए दोस्तों, आज देखते हैं अपने कि व्यंजन संधि किसे कहते हैं, है ना। तो इस व्यंजन संधि के देखते हैं कितने नियम है, कौन कौन से उदाहरण है, और इसी के साथ में अपने ये भी देखेंगे दोस्तों कि इसको कितने भागों में आगे बांटा गया, या फिर ऐसे कितने इसके अंदर नियम है जो सभी संधि से अलग है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आज अपने शुरू करने जा रहे हैं, उसका नाम क्या है? व्यंजन संधि। तो चलिए साथियों, मेरे साथ के साथ आप भी लिखते जाइएगा कि व्यंजन संधि किसे कहते हैं, है ना। चलिए सबसे पहले अपना बिंदु जो स्टार्ट करने जा रहा है उसका नाम क्या है? व्यंजन संधि। दूसरी संधि, है ना। चलिए भाई, व्यंजन संधि। ओके, तो देखिए दोस्तों इसकी परिभाषा। भाई आपको क्या देखना है दोस्तों? चाहे तो आपको व्यंजन के सामने व्यंजन मिले, या फिर आपको व्यंजन के सामने स्वर मिले, या फिर स्वर के सामने आपको व्यंजन मिले, वही क्या होता है दोस्तों? व्यंजन संधि होती है। मतलब कि स्वर संधि की तरफ तो क्या था? स्वर के सामने अगर स्वर मिलता है तो स्वर संधि होती है, लेकिन इसके अंदर क्या था? अगर आपको व्यंजन के सामने भी स्वर मिलता है, या स्वर के सामने भी व्यंजन मिलता है, या फिर व्यंजन के सामने व्यंजन मिलता है, तो क्या होता है दोस्तों? व्यंजन संधि होती है ना। चलिए आप परिभाषा लिखिए मेरे साथ कदर। व्यंजन संधि में क्या लिखोगे? व्यंजन संधि में, व्यंजन संधि में, ठीक, क्या लिखोगे? व्यंजन संधि में, व्यंजन संधि में व्यंजन के साथ क्या लिखोगे दोस्तों? व्यंजन संधि में व्यंजन के साथ है, व्यंजन के साथ है, क्या लिखोगे आगे? व्यंजन के साथ है स्वर, स्वर या, स्वर या व्यंजन का मेल होता है, व्यंजन का मेल होता है, ठीक। चलिए दोस्तों, अब इसके ऊपर उदाहरण देखते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ अभिषेक, क्या लिखता हूँ मैं? ठीक है दोस्तों, मैं लिखता हूँ दिगंबर, ठीक। पहले मैं लिखता हूँ दिगंबर, ठीक। इसी प्रकार मैं लिखता हूँ अभिषेक, क्या लिखता हूँ दोस्तों? अभिषेक। अब देखो, अब इनके क्या करने हैं अपने? टुकड़े करने हैं दोस्तों। क्या करने हैं? टुकड़े करने हैं। अब देखो यहाँ दिगंबर लिखा हुआ है ना, तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आ जाएगा? दिक धन में अंबर। क्या आएगा दोस्तों? दिक धन अंबर, यानी दिक प्लस में अंबर, हो गया। इसी प्रकार अभिषेक लिखा हो तो अभिषेक का अपने टुकड़े करते हैं दोस्तों, क्या आएगा? अभिधन में अभि प्लस से अभिषेक, अभिधन शेख शब्द आएगा, ठीक। तो ये क्या बन जाएगा दोस्तों? इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, है ना। चलिए इसी के साथ में अपने देखते हैं दोस्तों। जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूँ सज्जन, क्या लिखता हूँ? सज्जन लिखता हूँ, ठीक। स जय जय न, सज्जन। अब इसका पर संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों? सत धन में जन, सत धन में जन। अब एक साथियों बात सुनना, आपको इस बात का पता चल गया होगा कि मतलब कि जो शब्द दिए हुए हैं ना उनका संधि विच्छेद हो रहा है, लेकिन रूप भी परिवर्तन हो रहा है। देखो यहाँ पे क्या लिखा? दिव्य अंबर, तो द्य यानी पहले का तीसरे में परिवर्तन हो रहा है दोस्तों। कै का क्या बन गया? गै बन गया। यहाँ पे अभी अभी तो ठीक है, लेकिन जो दंते से था उसका कौन सा से परिवर्तन हो दोस्तों? मूर्ति में परिवर्तन हो रहा है। उसी प्रकार सत धन में जन कैसे है? मतलब कि जय। तो इन सब के अपने अलग अलग नियम देखेंगे और वहां से अपने को पता चलेगा दोस्तों क्या कि इसमें ये संधि जो है वो किस प्रकार बनती है ना। तो चलिए दोस्तों देखो, परिभाषा क्या थी कि व्यंजन संधि में व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन का मेल होता है। मतलब कि चाहे आपको देखो, व्यंजन का मतलब देखो, यहाँ देखो कै और ए, यानी मतलब कि व्यंजन के सामने आपको क्या मिला? स्वर मिला। और यहाँ पे देखो मतलब कि यहाँ पे क्या है? स्वर, और स्वर के सामने क्या है? व्यंजन, ठीक। इधर क्या था? इधर है दोस्तों व्यंजन के साथ में आपको स्वर मिल रहा है, लेकिन यहाँ क्या है? स्वर के साथ में व्यंजन मिल रहा है। और यहाँ देखो दोस्तों क्या है? यहाँ पे व्यंजन के सामने व्यंजन है। तो यहाँ से पता चलता है दोस्तों कि व्यंजन संधि क्या होती है, ठीक। ओके, चलिए अब देखते हैं अपने दोस्तों इसका प्रथम नियम, मतलब पहला नियम करते हैं किसका दोस्तों? व्यंजन संधि का प्रथम नियम। चलिए भाई,
ये लो दोस्तों, ठीक। व्यंजन संधि, चल कौन सी ऊपर लिखता हूँ ना, ये लो। व्यंजन संधि, अब देखना दोस्तों, अपने व्यंजन संधि के अंदर जो नियम है ना, नियम नंबर कौन सा, एक। ठीक, एक नंबर नियम जो है वो पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए आप मेरे साथ के साथ लिखिए। मतलब कि पहला नियम अपने क्या दोस्तों, पहले वर्ण का तीसरे में परिवर्तन, मतलब पूरा वर्ग जो होगा उसके अंदर क्या होगा दोस्तों, पहले वर्ण का तीसरे में परिवर्तन लिखना मेरे साथ के साथ। वर्ग के प्रथम वर्ण का क्या लिखोगे, वर्ग के प्रथम वर्ण का, प्रथम वर्ण का, प्रथम वर्ण का, वर्ण का, का तीसरे में परिवर्तन, तीसरे में परिवर्तन, में परिवर्तन है। अब देखो दोस्तों, परिवर्तन है ना। चलिए अब आप कहोगे सर कि इसका मतलब क्या होगा, है ना। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, ठीक। मतलब कि वर्ग के प्रथम वर्ण का तीसरे में परिवर्तन, इसका मतलब देखो दोस्तों, देखो अगर आपको क्या मिलता है, कै मिला, ठीक। तो कै का परिवर्तन जो होगा ना वो किसमें होगा, कै ख गै, क्या आएगा दोस्तों, कै ख, यहाँ आएगा गै में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक। उसी प्रकार आपको च वर्ग मिले, चाहे ट वर्ग मिले, चाहे त वर्ग मिले, चाहे ट वर्ग मिले, इनका जो परिवर्तन होगा ना दोस्तों वो किसमें हो जाएगा, तीसरे में परिवर्तन हो जाएगा, इसका मतलब ये होता है। और देखो च के बाद में छ, फिर क्या आएगा, यहाँ आ जाएगा जय, और इसी प्रकार टेट है डे, क्या हो जाएगा दोस्तों, टेट है डे, टेट है डे, और पेट है बे, है ना। देखो ये हुआ। अब आपको एक चीज याद रखनी है कि पहले का तीसरे में परिवर्तन का नियम यही होता है दोस्तों, क्या होता है, जय का जय और जीत का, है ना। चलिए अब अपने देखते हैं वर्ग का प्रथम वर्ण। देखो मैंने जो लिखाया था, यहाँ के लिखना, आप लिखना वर्ग का प्रथम वर्ण, ठीक, वर्ण। और सामने आपको क्या मिलेगा दोस्तों, चाहे तो आपको सवर मिले, क्या मिले, सवर मिले, ठीक। चाहे आपको सवर मिले, चाहे आपको ये, रे, ले, वे, ये मिले, चाहे आपको वर्ण का तीसरा, वर्ग का, वर्ग का तीसरा या फिर चौथा वर्ण मिले, इन सब के मिलने से क्या होता है दोस्तों, संधि बनती है, ठीक। अब देखो वर्ग का प्रथम वर्ण, ठीक, क्या होगा, कुछ भी हो सकता है, उसके सामने आपको स्वर मिल जाए, चाहे यह मिल जाए, चाहे फिर तीसरा मिल जाए, उसके अंदर होता क्या है दोस्तों, ये परिवर्तन हो जाएगा। मतलब कि कै का क्या हो जाएगा, जय, जय का क्या हो जाएगा, जय, कै का क्या हो जाएगा, डे, और उसी प्रकार तय का क्या हो जाएगा दोस्तों, डे, और पै का क्या हो जाएगा, डे हो जाएगा। समझ में आया, ये पूरी अपने एक प्रकार से क्या दोस्तों फॉर्मूला है, ठीक है। अब देखते हैं अपने उदाहरण के तौर पर। देखो मैं लिखता हूं दोस्तों, क्या मैंने लिखा, जगन्नाथ, क्या लिखा, जगन है ना है, ठीक। ये नहीं लिखता मैं, रुको एक मिनट, मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मैं लिखता हूँ दोस्तों, चलिए अब देखो, मैं लिखता हूँ दोस्तों क्या, वागीस, क्या लिखता हूँ मैं, वागीस लिखता हूँ, उदाहरण लिख रहे हैं हम, यहाँ देखना एग्जाम्पल, ठीक। मैंने लिखा वागी से, इसी प्रकार मैंने लिखा जगदम्बा, 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 है ना। चलिए जगदम्बा, उसी प्रकार मैं लिखता हूँ, और जगदम्बा। देखो वागीस का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, वाक गण में इस, क्या आएगा, वाक गण में इस। अब देखो कैसे, क्या कहा मैंने, वाक धन में इस, यानी सामने देखो यहाँ पे क्या है, व्यंजन है, ठीक। यहाँ पे क्या है, वर्ग का प्रथम वर्ण कौन सा, क्या है, और सामने कोई भी सवर हो सकता है, अपने सामने क्या दोस्तों, बड़ी एक ही मात्रा है, तो ये क्या बन जाएगा पूरा वागीस। अब देखो यहाँ परिवर्तन हो रहा है, आपको टुकड़े का पता, मतलब टुकड़ा यहाँ से हो रहा है दोस्तों, ठीक है। मतलब कि आपको ये पता चलेगा ना कि शब्द के अंदर टुकड़ा कहाँ से हो, तो आपको समझ सीधे आने लग जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखो यहाँ पे गए है, तो गए यानी कै का तीसरे में परिवर्तन हो रहा है ना, कै का तीसरे में परिवर्तन हो रहा है, बिल्कुल, और सामने ई का ई लिख दिया। उसी प्रकार जगदम्बा, अब देखो ये जगदम्बा जो शब्द है इसका संधि विच्छेद करते हैं दोस्तों, ठीक। देखिए क्या आएगा, जगत धन में अम्बा, बा। अब एक बात सुनो, क्या हुआ था कि जगदम्बा, अब देखो संधि विच्छेद कहां से होता है, इस दे से, तो दे मतलब कि जगत, अब तय, तय का क्या बन गया दोस्तों, तीसरे में परिवर्तन, और सामने क्या है, खबर है, और सामने क्या है,
सबर है। देखो यहाँ लिखा हुआ है कहाँ पे, ये रहा, जय गै तय, तय का क्या बनेगा, दै, तो क्या बनेगा दोस्तों, जगदम्बा। उसी प्रकार अगर मैं लिखता हूँ जगदीश, क्या लिखता हूँ दोस्तों, जय गै ती से, है ना। चलिए ये देखिए, अब इसका संधि विच्छेद करो आप, क्या करोगे खुद कर सकते हो आप। देखो जग प्लस में, नहीं एक मिनट रुको, जगत, जगत प्लस में इस, आप कर सकते हो, करके देखो पता चल जाएगा आपको। जगदीश के अंदर अगर अपने टुकड़े करते हैं तो क्या आएगा, जगत प्लस में इस, है ना। देखिए जगदम्बा का हो गया, क्या था, जय गय तय, जगत धन में इस, ठीक है। तो तय का क्या होगा, दय, तय का क्या हो गया, दय, तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, जगदीश है। उसी प्रकार मान लीजिए मैं लिखता हूँ दिग्गज, क्या लिखता हूँ दोस्तों, दिग्गज लिखता हूँ, दी ग ग जय, दिग्गज, ठीक। अब इसके अपने क्या किए दोस्तों, संधि विच्छेद करते हैं। और देखो यहाँ पे डबल गए, तो गय का मतलब ये रहा, तो क्या आएगा दोस्तों, दिक धन में, देखो क्या आएगा, दिक, एक मिनट बोलो दोस्तों, दिक धन है, आगे क्या है, गज का गज, है ना। चलिए गज का गज। अब देखिए दोस्तों ये तो हुआ पूरा कंप्लीट, ठीक। अब अपने उदाहरण और देखते हैं, थोड़े से लेंथी उदाहरण देखते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ दोस्तों उद्योग, क्या लिखता हूँ मैं, उद्योग, है ना। चलिए ये जो शब्द है ना दोस्तों उद्योग, ये भी सही लिखा हुआ है। अगर अपने उद्योग ये लिखते हैं तो ये भी सही होता है, ठीक। चलिए उद्योग, अब मैंने टुकड़े के अंदर लिखा, ठीक है। अब देखो दोस्तों उदय योग, अब आपको स्वतः पता चल गया कि इसका संधि विच्छेद होगा वो कहां से होगा, डैश से होगा। देखो दोस्तों इसका संधि विच्छेद करो, उत्ते धन में योग, क्या होगा, उत्त धन में योग, मिला ना। मतलब कि क्या हो गया, अब देखो ये क्या लिखा है दोस्तों, तय, मैंने क्या लिखा था, वर्ग का प्रथम वर्ण तय, कहां पे है, ये रहा तय। अब इसका क्या बन गया, डैश, यानी पहले का तीसरे में परिवर्तन हो रहा है दोस्तों। और सामने क्या लिखा हो, ये रे ले वे, जो भी आपको व्यंजन मिले, ठीक, ये रे ले वे मिलेगा, अपने सामने क्या है, ये, तो तय का क्या हो जाएगा दोस्तों, डैश, तो क्या बन गया, उदय योग, है ना। चलिए इसी के साथ में एक उदाहरण और देखते हैं दोस्तों। जिसे मैं लिखता हूँ अबज, क्या लिखता हूँ, अवध लिखता हूँ, है ना। क्या लिखा मैंने, अवध लिखा। अब देखो दोस्तों आपको पता चल गया ये तीसरा है, कौन सा है, तीसरा है, तो क्या आएगा, अपधन में दे, क्या आएगा दोस्तों, अपधन में दे, है ना। चलिए पता चल रहा है ना। ठीक है दोस्तों, उदाहरण से मैं एक दे दूं से अनेक दे दूं, लेकिन आपको अगर समझ में आएगा ना तो एक से आ जाएगा, अगर नहीं आएगा ना तो दोस्तों अनेक से भी नहीं आएगा, ठीक। उसी प्रकार मान लीजिए एक उदाहरण आप लिख सकते हो, उद्घाटन लिख के देखो आप क्या लिखोगे, क्या लिखोगे दोस्तों, उद्घाटन, मतलब कि मैंने शब्दों को थोड़ा सा खोल के लिखा दोस्तों, ठीक है, ताकि आपको संधि विच्छेद करने में क्या हो, आसानी हो ना। तो देखिए अब देखो यहाँ पे क्या दे है, तो क्या जाएगा दोस्तों, उत्त, क्या जाएगा, उत्त धन में दे, ठीक, उत्त धन घाटन, आगे क्या लिखोगे दोस्तों, घाटन। चलिए क्या बना अपना, उत्त धन घाटन, मतलब ये जो हलन चिन्ह होता है, ठीक है, नीचे जो दिया गया जो मैं लिख रहा हूँ ना, ये क्या है दोस्तों, हलन चिन्ह है, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, उद्घाटन, तो दे का क्या होगा दोस्तों, तय, क्या आएगा, तय का तय, ठीक। आगे जो घाटन लिखा हुआ घाटन लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये देखो दोस्तों, ये था अपने प्रथम नियम, क्या था जिसके अंदर वर्ग के पहले का तीसरे में परिवर्तन का नियम, और वर्ग का प्रथम वर्ण के सामने अगर आपको स्वर मिले में, और वर्ग का तीसरा टुकड़ा जो भी व्यंजन मिलता है दोस्तों, उसके अंदर क्या हो जाता है, ये परिवर्तन है। आपको फॉर्मूला ये याद रखना है बस, ठीक है। संधि के अंदर ये दिया होगा और विच्छेद के अंदर आपको ये करना है ना। चलिए दोस्तों अब देखते अपने दूसरा नियम कौन सा है ना। चलिए नियम दूसरा, है ना। चलो अब एक बात देखना दोस्तों, ये चलो अपना पहला नियम कंप्लीट हुआ ना। अब देखते हैं दूसरा नियम, कौन सा देख रहे हैं दोस्तों, दूसरा नियम देखो, इसके अंदर अपने क्या करना है, नियम नंबर 2, वर्ग के प्रथम नहीं, यहाँ के लिए वर्ग के प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण में परिवर्तन करना है दोस्तों। इस बार इसमें वर्ग का प्रथम वर्ण का पंचम पंचम वर्ण में परिवर्तन। अब देखो दोस्तों इसके अंदर क्या होता है, ठीक है। अब वर्ग का प्रथम वर्ण कौन सा आएगा, देखो मैं बताता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए दोस्तों वही फॉर्मूला वही लगेगा, देखो अब थोड़ा सा चेंज है इसमें, मतलब कि पहला और जो दूसरा नियम है उसमें अपने थोड़ा बहुत चेंज है। देखो दोस्तों जैसे इधर क्या लिखा, आप पहले वो पूरी टेबल लिख लो, आपको शायद तक याद होगा, मैंने एक चीज करवाई थी, कचड़ तप, क्या करवाया था दोस्तों, क्या चढ़ है तय, कचड़ है तप, है ना। चलिए देखो कै वर्ग, फिर क्या लिखोगे, जय वर्ग, फिर क्या लिखोगे, तय वर्ग, फिर क्या लिखोगे, तय वर्ग, फिर क्या लिखोगे, तय वर्ग। अब मैंने क्या कहा दोस्तों, देखो ये लो, वर्ग के प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण में परिवर्तन, यानी किसमें देखा, नासिक के व्यंजन में दोस्तों, अडरने में, वहां जा रहे, देखो क्या 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 आएगा, अड़े, है ना।
ठीक है। जय का क्या जाएगा दोस्तों, जय का एक मिनट, जय का क्या जाएगा अण, और तय का न, तय का न, और तय का मैं, है ना। देखो इनके अंदर परिवर्तन होगा, ठीक, इसके अंदर है मतलब कि कैसे का पंचम वर्ण, ये अपने पंचम वर्ण है ना दोस्तों, है ना। चलिए अब इनके अंदर क्या होगा, वर्ग का प्रथम वर्ण, तो देखो शर्त देखो भाई, वर्ग का शर्त ये रहेगी कि वर्ग का प्रथम वर्ण, प्रथम वर्ण, वर्ण, अब देखो, और सामने क्या होना चाहिए, सामने न या मैं, क्या होगा दोस्तों, सामने न या फिर क्या हो मैं, तो ही ये शर्त लागू होगी, वरना नहीं होगी दोस्तों। वर्ग का प्रथम वर्ण ये होना चाहिए, गजट है, और सामने क्या होना चाहिए, न में होना चाहिए, जिससे क्या होता है दोस्तों, जिससे ये चीजें आ जाएगी इसके अंदर, ठीक है, मतलब कि में यानी नासिक व्यंजन आ जाते हैं, ठीक है, ठीक है, वर्ग का प्रथम वर्ण आना चाहिए, ठीक, इसी ये क्या होता है, और वर्ग का प्रथम वर्ण और सामने नैने में हो तो पांचवें में परिवर्तन, ठीक, यहाँ लिख सकते हो आप, पांचवें वर्ण में बदलता है, बदल जाएगा, ये लिखना, बदल जाएगा। चलिए हाँ एक मिनट, है ना। चलिए भाई, वर्ग का प्रथम वर्ण और सामने न में हो तो ये जो चीजें प्रथम वर्ण का किस्म जाएगा पांच, और जो अपने टेबल है वो यहाँ लिख करके है ना। चलिए दोस्तों मैं एक उदाहरण देता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ दोस्तों उनती, क्या लिखता हूँ मैं, उनती लिखता हूँ, न ती, ठीक, उसी प्रकार मैं लिखता हूँ उनती लिख दिया। अब इसका संधि विच्छेद करो, देखो अब आपको पता चल गया यहाँ से भाई उन न, अब न आएगा तो संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, यहाँ से होता है, कहाँ से होता है, यहाँ से, देखो मैं एक मिनट रुकना दोस्तों, इधर लिखते हैं है ना, फॉर्मूले थोड़े से ज्यादा लेंगे इसमें। चलिए यहाँ लिखते हैं अपने उदाहरण। अब देखो दोस्तों मैं क्या लिखता हूँ, उनती लिखता हूँ, न ती। अब देखो इसका संधि विच्छेद करते हैं दोस्तों अपने, ठीक, तो देखिए उत्त क्या आएगा, उत्त धन में नति, उत्त धन में नति, कैसे, अब देखो अपनी शर्त पहले, एक मिनट, पहले अपने को अपनी शर्त देखने दोस्तों, तय, देखो यहाँ क्या आ गया तय, तो तय के सामने क्या होना चाहिए, अगर मैं वो क्या करे, वर्ग का प्रथम वर्ण दोस्तों न में हो तो उसका परिवर्तन कैसे पंचम वर्ण में हो जाता है, तो देखो तय के सामने दोस्तों क्या है, न आ गया, या पहले वर्ग के सामने न आ रहा है, तो इसका परिवर्तन किस में होगा, पंचम वर्ण में होता है, तो उसी प्रकार दोस्तों किसका आगमन हो गया, न कौन, पंचम वर्ण में परिवर्तन है, तय का किस में चला जाएगा दोस्तों, उनसे। उसी प्रकार एक और उदाहरण देते हैं दोस्तों, सन्नारी, मैं लिखता हूँ क्या, सन्नारी, ठीक, अब देखो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा, तो आप कुछ प्रयास करके देखिए, सैन ने तो किस में चले जाएगा, सत्य, क्या आएगा दोस्तों, सह, तो सत्य का किस में चला जाएगा दोस्तों, नारी, क्या हो जाएगा, सत्य के साथ में नारी, सन नारी हो गया, ठीक, देखो ये जो शब्द है ना दोस्तों, अब जैसे मैं लिखा सन मार्ग, ठीक है, सन मार्ग या सत्य मार्ग जो होते हैं, देखो सन मार्ग लिखता हूँ मैं, क्या लिखता हूँ दोस्तों, सन मार्ग, ठीक, सन मार्ग, अब देखो सन मार्ग आ गया, अब देखो इसका संधि विच्छेद करते क्या आएगा दोस्तों, सत धन में सत धन में मार्ग, सत धन में मारेगा, अब देखो कैसे, अभी तक तो नैने में चल रहा था, नैने चल रहा था, अब देखो दोस्तों यहाँ क्या हो गया, न, क्या हो गया दोस्तों, न, कहां चला गया, देखो एक मिनट, देखो न, देखो वर्ग का प्रथम वर्ण क्या है, तय, क्या है प्रथम वर्ण, क्या है तय, इसमें क्या का प्रथम वर्ण, और सामने क्या न या मैं, न या मैं, अपने सामने क्या है न, तो किसका परिवर्तन होता दोस्तों, तो तय का किस में चले जाएगा न, तो तय का परिवर्तन जो होगा किस में होगा, न में होगा, और वही न ये रहा दोस्तों, क्या ये रहा, मतलब कि दोस्तों चाहे उदाहरण आप एक ले लो से अनेक ले लो, आपको पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पे ये संधि विच्छेद हो रही है ना। चलिए उसी पर मैं एक और लेता हूँ दोस्तों, उन्नयन, आप लिखना क्या, न ये न, अब देखो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो दोस्तों क्या आएगा, अब आपको पता चलेगा कहां से संधि विच्छेद, यहाँ से क्या लिखोगे, उत धन में नयन, क्या लिखोगे दोस्तों, उत धन में नयन, वह उत धन में नयन, अब देखो क्या है भाई, इधर क्या है, वर्ग का प्रथम वर्ण और सामने क्या है, न या मैं, अपनी शर्त क्या थी, न या मैं, ठीक, तो नहीं आ रहा है, तो देखो दोस्तों तय का क्या हो जाएगा, न, तय का क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो दोस्तों अपना संधि विच्छेद है। एक दो उदाहरण और अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, जैसे उसी प्रकार सन्मति, क्या लिखोगे, सन्मति, सन्मति, अब यहाँ से देखो क्या आएगा, से न जगह सत धन में मति, क्या आएगा दोस्तों, सत धन में मति, सत धन में मति, क्या था अपनी फॉर्मूला, क्या था, पहले वर्ण के सामने क्या होना चाहिए, मैं या मैं, अपने देखो तय, तय के सामने क्या है मैं, और किसका परिवर्तन किस में होता, पंचम वर्ण में परिवर्तन हो जाता है, तय का
न। तो दोस्तों ये थी अपना दूसरा नियम। कौन सा नियम था दोस्तों? ये अपना दूसरा नियम है था। उसी प्रकार अगर आप एक और लिखना चाहो, उन्नायक लिख लो। क्या लिखो दोस्तों? उन्नायक, उन्नायक। ठीक, अब इसका सन्निहित करो, उत्तधन में नायक। क्या हो जाएगा दोस्तों? उत्तधन में नायक, उन्नायक। ठीक, चलिए इतने बहुत है। चलिए ठीक है दोस्तों, इतने दो अपने उदाहरण जो है वो काफी आपके लिए पर्याप्त है, इतने दो उदाहरण। ठीक है, तो दोस्तों ये दूसरा नियम था। ठीक, क्या कि वर्ग के प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण में परिवर्तन। ठीक, और फॉर्मूला क्या था? इधर का चित्र पे लिखना है और इनके सामने पंचवर्ण लिखते हैं। ठीक है, ये पंचवर्ण लिखते हैं दोस्तों। ठीक है, अगर ये आता है तो ये हो जाते हैं। ठीक, अब देखो, जैसे मान लीजिए इनको उदाहरण होगा ना, अपन नए नए में देख रहे हैं। अब एक उदाहरण और देख लेते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ दोस्तों वर्ड में, क्या लिखता हूँ? वा रे वर्ड में ये। अब एक बात सुनो दोस्तों, मैंने क्या लिखा? वर्ड में। तो अब एक इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? वर्ड रे का क्या हो गया दोस्तों? क्या लिखोगे? वाक धन में मैं, वाक धन में मैं हो गया ना, वाक धन में मैं। ठीक, उसी प्रकार अगर दोस्तों मान लीजिए मैं लिखता हूँ क्या? जगतनाथ। क्या लिखता हूँ? जगन्नाथ। क्या लिखता हूँ? जय ग न न नाथ है। क्या लिखा? जगन्नाथ, है ना। अब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या? जगत धन में नाथ। क्या लिखा दोस्तों? जय ग धन्य में नाथ। ठीक, जगत धन में नाथ। कैसे? देखो, जगन ने नाथ, तो देखो तय के सामने क्या न, तय के सामने क्या न, और तो तय का क्या देगा दोस्तों? न। तो कितने उदाहरण बहुत है दोस्तों आपके लिए पर्याप्त है ना। तो देखिए दूसरा नियम अपना भी कंप्लीट होता है दोस्तों, कि वर्ग के प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण में परिवर्तन। शर्त ये रहेगी दोस्तों, सामने क्या होना चाहिए? न में होना चाहिए। अगर सामने न में नहीं है ना, तो फॉर्मूला चेंज हो गया, ये चीजें नहीं आने वाली है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों दूसरा नियम भी अपना क्या होता है? कंप्लीट होता है ना। तो उम्मीद करता हूँ मैं दोस्तों आपको साथ के साथ अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा ना। चलिए अपने अब अपने देख रहे हैं दोस्तों तीसरा नियम। ठीक, आगे कौन सा नियम देख रहे हैं दोस्तों? तीसरा, तीसरा नियम लिखना। चलिए मिटाते हैं इसको। चलो ये नियम नंबर 3। अब देखो दोस्तों इसके अंदर क्या आएगा? छह संबंधी नियम। क्या लिखोगे दोस्तों? छह संबंधी नियम। ठीक, छह छतरी संबंधी क्या आएगा? नियम आएगा दोस्तों, छह संबंधी नियम। ठीक, अब देखो इसके छह संबंधी। ठीक, अब इसके अंदर क्या होता है दोस्तों? इसमें ये होगा कि आपको सवर के सामने, सवर कितने थे? 11 होते हैं। इनके सामने अगर आपको छह मिलता है, छह छतरी मिलता है, तो छह का आगमन होता है। देखो शर्त क्या रहती है दोस्तों इसके अंदर, इस फॉर्मूले में? देखो छह, देखो सॉरी एक मिनट ना, चलिए देखो यहाँ क्या होगा दोस्तों? सवर होगा। ठीक, इस साइड में क्या होगा? सवर होगा। और सवर के सामने आपको क्या मिलेगा? छह मिलेगा दोस्तों। क्या मिलेगा? छह मिलेगा। ठीक, अब देखो सवर के सामने अगर छह मिलता है तो किसका आगमन होगा? जय का आगमन होता है। डायरेक्ट में लिखना है जय का आगमन, आगमन होता है। ठीक, ये था दोस्तों अपना नियम, है ना। चलिए देखो ये अपना एक प्रकार से फॉर्मूला है भाई। इधर सवर कौन से दोस्तों? वही अपने ए आ ई ऊ रे री ए सी और ये जो अपने सवर पड़ गया ना 11, उनमें से अगर कोई भी सवर हो इस साइड में और उस साइड में क्या हो? छह हो, तो छह तो क्या हो जाएगा दोस्तों? विलुप्त हो जाएगा। छह की जगह क्या देगा अपने? छह का आगमन, छह के साथ में छह का भी आगमन हो जाता है। देखो उदाहरण से समझो आप। ठीक है, मैं फॉर्मूला एक आधा उदाहरण देख रहे हैं दोस्तों। देखो मैंने लिखा आपके लिए छोटा सा, मैं लिखता हूँ विच्छेद लिखता हूँ दोस्तों। क्या लिखता हूँ? विच्छेद, विच्छेद, है ना, विच्छेद। अब देखो अनुच्छेद, अनुच्छेद, अनुच्छेद। उसी प्रकार परिच्छेद। क्या लिखेंगे दोस्तों? परिच्छेद। अब देखो ये इतने फॉर्मूले हैं, इतने एग्जाम्पल अपने शब्द लिए। ठीक, अब इनके संधि विच्छेद कर देखो। विच्छेद, अब देखो तो दोस्तों यहाँ क्या आएगा? वी प्लस में छेद, क्या आएगा? वी धन में छेद। ठीक, ये इसका संधि विच्छेद होगा। ठीक, उसी प्रकार अनुच्छेद का क्या होगा दोस्तों? अनुधन में छेद। क्या होगा? अनुधन में छेद, है ना। चलिए उसी प्रकार दोस्तों यहाँ क्या आएगा? परिधन में छेद, परिधन में छेद। अब देखो दोस्तों, अब आपको शायद पता चल गया होगा कि सर ने जो बताया वो क्या है। देखो अपने
अपने क्या लिखा, सवर के सामने छह होता है तो किसका आगमन होगा, छह का आगमन होगा। हाँ तो देखो यहाँ पे अपने पास में वी है, अब इसके वी के टुकड़े करेंगे ना दोस्तों तो वह के साथ में छोटी ई की मात्रा लगी हुई है, और अपनी शर्त क्या है, इधर क्या होना चाहिए, सवर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो वह के साथ में छोटी ई की मात्रा क्या है, ई, तो ई के सामने क्या है, छह, और ई के सामने क्या है दोस्तों, ई, छह, और छह के साथ अगर ई के सामने छह है तो किसका आगमन होगा दोस्तों, छह का। ठीक है, तो ये चीज अपने बताई दी मैंने आपको। ठीक है, अब देखिए, चलो ये हो गया। और देखो उसी प्रकार यहाँ क्या लिखा दोस्तों, ऊ, क्या लगा, छोटे ऊ की मात्रा आ रही है, यानी छोटे ऊ के सामने देखो खबर के सामने क्या होना चाहिए, छह होना चाहिए, तो किसका आगमन हो रहा है दोस्तों, जय का। किसका आगमन हो रहा है, जय का, पता चला, अनुच्छेद। उसी प्रकार देखो दोस्तों परी, इसके सामने क्या, छोटी ई की मात्रा है, किसकी है दोस्तों, छोटी ई की मात्रा है, और छोटी ई के सामने क्या दोस्तों, छह, क्या है, छह, छह, तो इसके साथ में किसका आगमन होता है दोस्तों, जय का। किसका आगमन होगा दोस्तों, जय का आगमन होता है। तो ये था दोस्तों अपने तीसरा नियम। ठीक, एक दो उदाहरण हो रहे लिख सकते हो आप। देखो जिससे मैं लिखता हूँ दोस्तों क्या, आच्छादन, क्या लिखता हूँ, आ के छा दे ने, है ना, एक बार ये देखना। ठीक, अब इसका संधि विच्छेद आप खुद करो, क्या आएगा, आ धन में साधन, क्या आएगा, आ धन में साधन ने। कैसे, देखो आ क्या था दोस्तों, अपना सवर है, उसके सामने क्या है, छह, तो आ के सवर के सामने क्या है दोस्तों, छह आ गया ना, सवर के सामने छह, तो किसका आगमन होता है दोस्तों, जय का आगमन होता है। मतलब कि छोटे छोटे अगर उदाहरण लेके अगर दोस्तों आप प्रयास करो सीखने का, तो आप सीख सकते हो। उसी प्रकार दोस्तों मैं लिखता हूँ मातृ छाया। ठीक, एक उदाहरण और लेते हैं, थोड़ा सा हार्ड है, मातृ छाया। अब एक बात सुनो, अब इसका संधि विच्छेद करते हैं दोस्तों, क्या करते हैं, संधि विच्छेद। देखो क्या आएगा, मातृ, क्या आएगा दोस्तों, मातृ धन में छाया। अब कैसे हो गया, देखो मातृ धन में छाया, अब त्रय, यानी ये किसकी, मतलब ये किसकी, अब आवाज आ रही है दोस्तों, री की, मतलब री की ध्वनि, री की मात्रा ये, तो री के सामने क्या है दोस्तों, री भी अपना क्या है, सवर है, तो री के सामने क्या है दोस्तों, छह, और छह के साथ में अगर सवर के सामने छह है तो दोस्तों किसका आगमन होता है, जय का आगमन होता है। किसका होता है दोस्तों, जय का आगमन होता है। ठीक, चलो एक और दे दो, एक और लिख लीजिए दोस्तों, जिसमें मैं लिखता हूँ वृक्ष छाया, क्या लिखता हूँ, वृक्ष छाया, है ना, वृक्ष छाया। अब देखो इसका संधि विच्छेद करो तो आप खुद करके, मतलब कि खुद भी प्रयास किया करो दोस्तों। ठीक है, मतलब अगर खुद प्रयास करते हो तो आप ज्यादा सीखते हो। देखो मैं लिखता हूँ वृक्ष, क्या लिखा मैंने, वृक्ष धन में छाया, क्या लिखा, वृक्ष धन में छाया। अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे हो गया ना, क्या लिखा दोस्तों, वृक्ष धन में छाया। अब जो छतरी है ना, ये सुंताक्षर वर्ण है, कौन सा है, सुंताक्षर है, और इसके जब टुकड़े करेंगे तो दोस्तों अपने इसके साथ में क्या हो रहा है, श दोनों आते हैं, और इसके साथ में ए भी आता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ठीक है, वृक्ष छाया। उसी प्रकार मान लीजिए मैं लिखता हूँ दोस्तों प्रच्छदन, क्या लिखता हूँ, यहाँ लिखता हूँ ना, प्रच्छदन, चलिए प्रच्छदन। ठीक, क्या लिखोगे, तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रधन में छदन, क्या आएगा दोस्तों, प्रधन में छदन। तो इसी के साथ में किसका आगमन हो रहा है दोस्तों, अपने प्रधन, प्रच्छन्न लिखना था ना, प्रच्छदन नहीं है, प्रच्छन्न है दोस्तों। ठीक, ये थोड़ा सा शब्द गलत हो गया, प्रच्छन्न होता है, ये लो। ठीक, अब देखो प्रे, यानी री की ध्वनि, अपने पैरों में रे लगा है, और री की ध्वनि है, और री अपना सवर होता है, और सामने क्या दोस्तों, सन, जय के साथ में क्या होगा, छह के साथ में, अब अगर सवर के सामने छह आ रहा है तो दोस्तों किसका आगमन होता है, जय का आगमन होता है। तो चलिए दोस्तों ये अपना तीसरा नियम था, ये भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब देखते हैं दोस्तों अपना, ठीक है, तो ये इतने भी जो नियम थे, तीन नियम मैंने करवा दिए दोस्तों। देखो सबसे पहले अपने क्या देखा था, व्यंजन जो अपने स्वर थे, मतलब पहला नियम के अंदर क्या, कि वर्ग के प्रथम वर्ण का तीसरे में परिवर्तन। देखो वर्ग का जो प्रथम वर्ण था ना, प्रथम वर्ण, ठीक है, देखो अपने यहाँ देखते हैं दोस्तों, पहले का अपने किसके अंदर परिवर्तन देखा था, तीसरे में, है ना। ठीक, पहले का तीसरे में परिवर्तन, दूसरे के अंदर अपने क्या देखा था दोस्तों, पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन, किसमें, पांचवें वर्ण में परिवर्तन। और तीसरे के अंदर अपने क्या देखा दोस्तों, तीसरे नियम आपने देखा था छह संबंधी नियम। किस, कौन सा नियम दोस्तों, छह संबंधी नियम। छह के अंदर क्या था दोस्तों, देखो इसके अंदर ये था कि कै का क्या हो जाए, कै का गे, कै का जय, तय का डे, और कै चे तय तय, तय का दे, है ना, तो तय का दे, ये सारी चीजें। और इसके अंदर क्या था दोस्तों, कचड़ तय, और उसके सामने जो पंचम वर्ण था दोस्तों, नय में, यानी नासिक के व्यंजन के अंदर परिवर्तन हो रहा था। और दूसरी तीसरा नियम जो अपना पड़ा था दोस्तों, छह संबंधी। इसके अंदर क्या होता है, मतलब कि आपको इस साइड में क्या मिलेगा दोस्तों, इस साइड में आपको मिलेगा क्या, सवर, और सामने क्या होगा दोस्तों, आपके सवर के बाद में क्या होता है दोस्तों, अगर आपको सामने छह मिलता है
तो इसके अंदर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका च का आगमन होता है। इसको आप चच्छीकरण का भी नियम बोल सकते हो। किसका? चच्छीकरण का नियम, ये भी आप नाम दे सकते हो। ठीक है दोस्तों, मतलब इसको चच्छीकरण का भी नियम है कह सकते हैं, है ना। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए अपना इतना काफी, आज के लिए यहाँ तक क्लास थी। ठीक है, अपने 3 नियम देखे थे व्यंजन संधि के, और व्यंजन संधि किसे कहते हैं इसकी परिभाषा भी देखी थी कि व्यंजन के सामने व्यंजन आए या फिर संधि व्यंजन के सामने स्वर आए या स्वर के सामने व्यंजन आए तो क्या होता है दोस्तों, व्यंजन संधि होती है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना काफी है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों जो समझाएगा तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आया, और आप साथ के साथ नोट्स बनाते रहना दोस्तों। ठीक है, और चलिए आज के लिए इतना करते हैं।